हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम मनी प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसे पोथोस, डेविल आइवी और भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन हम लोग इसे मनी प्लांट के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। तो इस प्लांट की कई सारी वैरायटी आती हैं और ये वाली गोल्डन पोथोस की वैरायटी है। और नर्सरी में भी आपको ये ज़्यादा देखने को इजली ये मिल जाता है और घर में भी सब लोग इस प्लांट को ज़्यादा लगाते हैं। तो कहा जाता है कि ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है, घर में स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। तो समृद्धि का मतलब कुछ लोग कहेंगे धन ले आता है, तो धन का तो हम नहीं जानते कि धन ले आता है या नहीं, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है और ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। तो स्वास्थ्य तो जरूर ही लाता है। और कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ धन है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी हमारी पूंजी होती है, तो उस हिसाब से स्वास्थ्य समृद्धि तो लाता ही है। और वास्तु के हिसाब से भी इस पौधे को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस प्लांट को लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। तो इसलिए सब लोग अधिकांशतः इस प्लांट को अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। तो इस प्लांट के केयर की बात करें तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। बहुत जल्दी ग्रो करता है और इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी इजी है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, किसी छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े गमले में, कहीं भी ये आसानी से लग जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसे ग्रो करने के लिए मिट्टी आपको बिल्कुल वेल ड्रेन लेनी है, जिसमें एक हिस्सा गार्डन सॉयल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा कंपोस्ट। कोकोपीट की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और सैंड की मात्रा को कम करके कोकोपीट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट के लिए कोकोपीट अच्छा होता है। तो इसलिए कोकोपीट की मात्रा को आप बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, मैंने इसे एक ऐसे ही टूटा हुआ बास्केट, घर का वेस्ट बास्केट था, उसी में लगा दिया है और ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको किसी पॉट में ही, गमले में ही लगाएं, ये कहीं भी लग जाता है। इसकी जड़ें जो हैं बहुत नीचे तक नहीं फैलती हैं, तो आप किसी बाउल में, कप में, किसी कंटेनर में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। पानी के लिए इसको नमी तो पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। इसकी मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ना हो। तो कोकोपीट मिलाने से नमी बनी रहेगी और पानी थोड़ा चेक करके दें, नमी रहे, मिट्टी न ही ज्यादा सूखे और न ही ज्यादा गीली रहे। लोकेशन की बात करें तो इस प्लांट को सीधी धूप बिल्कुल नहीं पसंद है। सीधी धूप में रखने से इसकी पत्तियां एकदम बर्न हो जाती हैं। तो ऐसी जगह रखें जहां लाइट अच्छी आती हो और रोज ये धूप जो है छन के आती हो, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। इंडोर प्लांट ही है ये, तो इसको आप घर के अंदर कहीं खिड़की के पास या बालकनी में या ये लिविंग रूम में भी, जहाँ रोशनी अच्छी आती हो, वहाँ आप इसको रख सकते हैं। इस प्लांट को फर्टिलाइजर की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 2 महीने पे अगर आप इस पे लिक्विड फर्टिलाइजर से स्प्रे करें तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, पत्तियां चमकदार होती हैं और बड़ी भी होती हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइजर के लिए आप इस पे कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे दूध में 1 हिस्सा दूध और उसका 10 हिस्सा पानी मिला के उसको डाइल्यूट करके इस पे स्प्रे कर सकते हैं। प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर बना के उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। या अगर
ये सब आप ना करना चाहें तो इसमें सीविड फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पत्तियों पे स्प्रे भी कर सकते हैं, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और वैसे भी पानी से भी इसको गर्मियों में तो 2 बार जरूर स्प्रे करें, तो इसकी पत्तियां अच्छी रहती हैं, हेल्दी बनी रहती हैं। ये प्लांट कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप एक बार इसकी एक कटिंग ले आके कहीं से लगा देंगे तो 1-2 महीने में ही ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उससे फिर आप कई पौधे बना सकते हैं। तो ये कटिंग से भी आसानी से चलने वाला प्लांट है। गर्मी के सीजन में इसकी ग्रोथ फास्ट होती है और विंटर सीजन में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो नवंबर से लेके जनवरी तक इसकी ग्रोथ स्लो रहती है और उस समय कटिंग भी थोड़ा मुश्किल से लगता है। इस समय आप लगा सकते हैं, इसकी कटिंग आसानी से चल जाएगी। और अभी तो मानसून स्टार्ट होने वाला है तो ये और अच्छे से चल जाएगा। इस प्लांट को घना बनाने के लिए इसकी हमेशा कटिंग करते रहें। ऊपर से प्रूनिंग, जितनी प्रूनिंग होगी उतना ये प्लांट घना बनेगा। और एक और तरीका है, जब इसका ये टहनी थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम इसे एक और तरीके से घना बना सकते हैं। देखिए मैं बता रही हूँ, ये इतना ज़्यादा अभी तो इसमें जगह ही नहीं है। जैसे देखिए ये 2 टहनियाँ ज़्यादा थोड़ी बड़ी हो गई हैं। ये देखिए मैंने कटिंग की थी तो वहाँ से 2-3 पत्तियाँ नई नई निकल रही हैं। तो इस तरह से भी ये घना हो जाएगा। और अगर आपकी बास्केट थोड़ी बड़ी है तो इस तरह से, जो टहनी थोड़ी बड़ी हो गई हो तो उसको लेके इस तरह मिट्टी में अगर आप दबा देंगे तो वहीं से एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। पौधा घना भी होगा और मिट्टी में लगने से, नोड एरिया से दबा देंगे तो वहां से नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से प्लांट घना हो जाएगा। ये तरीका भी अच्छा है इसको घना बनाने के लिए। देखिए अभी तो ये बहुत छोटा है थोड़ा सा। इस बास्केट में मैंने इसी तरह इसको घना बनाया है। इसमें से मैंने कट बहुत कम किया है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी कटिंग करके, बाकी मैंने इसी मिट्टी में दबा दिया था, जिससे इसकी ग्रोथ भी वहीं से स्टार्ट होगी और पूरी बास्केट भर गई और ये घना बन गया। तो ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है। आप इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये जैसा कि एक शुभ पौधा माना जाता है, तो आप इसे घर में ज़रूर लगाएं। और इसको लगाने के लिए ये भी नहीं है कि हमें जगह की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इसे छोटे कंटेनर में, किसी छोटे से छोटे पॉट में लगा के कहीं भी टेबल पे कहीं भी मतलब रख सकते हैं। जहाँ थोड़ी सी भी जगह हो वहाँ पे आप इस प्लांट को प्लेस कर सकते हैं और ये अच्छे से ग्रो करेगा। कटिंग लगाने के लिए देखिए यहाँ से नोड एरिया से आप इसको कट करके और मिट्टी में लगा देंगे, अच्छे से ये ग्रो करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।